हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेस में। और हम लोग ज्योमेट्री पोर्शन में पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरियन टेम्पलेट के बारे में पढ़ रहे थे। अब उसके बाद हमने बताया था कि आपको अगली वीडियो में इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आज हम पाइथागोरस टेम्पलेट और पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। गिवन है इन ट्रायंगल PQR, angle PQR is 90 degree and side PQ is 16 centimeter, PR 20 centimeter. Find the side QR. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एंगल PQR 90 डिग्री पे फाइंड हो रहा है। इट मीन्स यदि 90 डिग्री पे फाइंड हो रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ से ट्रायंगल PQR की बात करें तो ये क्या 90 डिग्री पे, अब 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड पे क्या सबसे बड़ी साइड ड्रॉ होगी, तो ये क्या हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना दे रखा PR, मतलब PR की जब बात करेंगे तो कितना 20 सेंटीमीटर, और PQ कितना दे रखा है PQ 16 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड क्या करना है QR इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है। तो यहां से आप पाइथागोरस थ्योरम इजीली लगा सकते हैं। क्या थी पाइथागोरस थ्योरम? PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग ये क्या है हाइट है, और ये क्या बेस, और ये हाइपोटेनस। तो वैसे ही मेंशन कर लिया। तो अब PQ की साइड कितनी दे रखी है 16 सेंटीमीटर प्लस QR कितना, आपको QR फाइंड करना है, इज इक्वल टू PR कितना दे रखा 20 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में ही आएगी। आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं और चाहे लास्ट में भी आप, क्योंकि सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में वैल्यू आएगी। तो यहाँ 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 256 प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का 400। अब ये 256 प्लस में है तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस में। तो QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 256। आप इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो QR का स्क्वायर कितना निकल के आएगा 144। अब ये QR स्क्वायर में है और इधर क्या कंप्लीट वैल्यू है, तो अब इसको क्या, अब स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो हम यहां से लिख सकते हैं QR इज इक्वल टू 144 अंडर रूट में। तो अंडर रूट में लिखा, तो अंडर रूट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या ये 12 मल्टीप्लाइड बाई 12। अब ये 2 टाइम्स पेयर में दिख रहा है, तो मतलब एक पेयर बनना है, तो यहां से एक वैल्यू ले लेंगे। तो यहां से QR इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा 12। अब 12 ये क्या सेंटीमीटर में था, तो ये भी वैल्यू कितने में आ जाएगी सेंटीमीटर में ही आ जाएगी। तो आपने आसानी से क्या QR की वैल्यू फाइंड कर ली, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। बात करते हैं अगले एग्जांपल की। गिवन है इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज 90 डिग्री एंड साइड AB 12 सेंटीमीटर एंड साइड BC 5 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड AC। सेम कॉन्सेप्ट, यदि एंगल 90 डिग्री पे है तो ये हमेशा राइट एंगल ही फॉर्म होगा। तो यहां से ट्रायंगल फॉर्म करें तो क्या ABC और वर्टेक्स B पे 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री के सामने ये हमेशा हाइपोटेनस, और ये हमारा P और ये हमारा क्या बेस। अब P कितना दे रखा है, AB की बात करेंगे तो AB कितना 12 सेंटीमीटर, तो ये क्या है आपका 12 सेंटीमीटर। और फिर BC क्या गिवन है BC ये कितना 5 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड क्या करना है AC, मतलब हाइपोटेनस आपको फाइंड करना है। तो आप यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस। तो P कितना है आपका 12 सेंटीमीटर, तो आप 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस B कितना है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो 12 12 जा 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू H स्क्वायर। अब
144 और प्लस 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। अब एच स्क्वायर में है तो स्क्वायर रिप्लेस करने के लिए इधर क्या ले लेंगे अंडर रूट ले लेंगे, तो यहां से क्या निकल के आएगा एच इज इक्वल टू अंडर रूट 169। अब 169, अब इसके क्या पेयर बनाने होते हैं, तो यदि हम इसका पेयर बनाए तो क्या 13 मल्टीप्लाइड बाई 13, दो पेयर बनते हैं, मतलब एक पेयर में 13 मल्टीप्लाइड बाई 13, तो यहां से एक वैल्यू लिख लेंगे तो क्या निकल के आएगा h इज इक्वल टू 13। अब सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर में ही वैल्यू रखी थी, तो आपका क्या निकल के आ जाए हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर। आपने देखा कि आपके पास परपेंडिकुलर गिवन था, बेस गिवन था, और आसानी से आपने पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हाइपोटेनस फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर 5 and 6 then using पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे दो पॉजिटिव नंबर्स दे दिए और ट्रिपलेट बना करके आपको प्रूव करना है कि वो ट्रायंगल्स की क्या क्या साइड्स हो सकती हैं। तो हमने ट्रिपलेट के लिए क्या फॉर्मूला बताया था कि जो हमारा परपेंडिकुलर होता है उसको हम 2mn और दूसरा क्या बताया था m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इज इक्वल टू जो तीसरा नंबर था वो क्या था m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और यहाँ पे हमने कंडीशन क्या बताई थी, जो ये दो नंबर्स होंगे इसमें m जो होगा वो ऑलवेज n से क्या होगा ग्रेटर देन होगा, मतलब बड़ा होगा। तो यहाँ पे दो नंबर्स हैं 5 and 6, तो अब 6 क्या है सबसे बड़ा नंबर है, तो अब यहाँ पर m की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 6 होगी और n की वैल्यू क्या होगी छोटी वाली मतलब 5 होगी। तो अब हम क्या करेंगे इसी फॉर्मूले में क्या सारी वैल्यू पुट कर देंगे और आसानी से हमारी ट्रिपलेट्स और साइड्स निकल आएंगी। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई m कितना है 6 मल्टीप्लाइड बाई n कितना है 5, उसके बाद m कितना है हमारा 6 स्क्वायर माइनस n कितना 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू m कितना है 6 का स्क्वायर प्लस n कितना है 5 का स्क्वायर, यही है। अब यहां से क्या करना आपको अलग अलग साइड्स निकालनी है कि हाँ ये ट्रिपलेट फाइन होगी। तो ये सिंबल देखें तो ये क्या प्लस ही तो है। अब यहां से ये क्या हो गया आपका p का स्क्वायर, ये आपका क्या होगा b का स्क्वायर और ये क्या हो गया आपका h का स्क्वायर। तो यहां से फाइंड करिए तो कितना 6 2 जा 12 और 12 5 जा 60, मतलब ये कितना हो गया 60 प्लस ये कितना 6 6 जा 36 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 6 6 जा 36 प्लस 5 5 जा 25। अब ये 60 प्लस ये कितना 36 माइनस 25 कितना हो जाएगा 11 इज इक्वल टू 35 प्लस 25 कितना हो जाएगा 61। तो यहां से देखिए आपके पास तीन साइड्स निकल के आई, एक 60 और एक आपकी 11 और एक कितनी 61। तो ये क्या एक ट्रिपलेट ही फॉर्म हो रहा है। तो यहां से आपके पास जो परपेंडिकुलर हुआ मतलब 2m जिसको एज्यूम किया था, तो यदि हम यहां से ट्रायंगल फॉर्म करें तो ये क्या था हमारा परपेंडिकुलर मतलब ये 60 और ये कितना 11 और ये कितना हो जाएगा 60। तो यहां से आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन थे और आपने क्या किया पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट का फॉर्मूला था उसमें वैल्यू पुट करके आपने पता कर लिया कि एक ट्रिपलेट है और यहां से जो ट्रायंगल की तीनों साइड होंगी वो क्या क्या होंगी। हाँ बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। लिखा हुआ है इफ वन एज्यूमिंग नंबर इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 8 देन फाइंड द ट्रिपलेट। अब आपको एक एज्यूम करके नंबर बता दिया गया है कि वो 8 है जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो फॉर्म होगी उसमें होगा। तो अब आपको वो ट्रिपलेट फाइंड करनी है कि कौन सी वो ट्रिपलेट फॉर्म होगी। तो वो जो नंबर हमने बताया था क्या 2m m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू
एम स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये जो कॉमा हट करके मतलब प्लस, तो यहाँ पर ये क्या 3 साइड्स ही तो थी, तो आप किसी में भी ये जो वैल्यू मतलब एज्यूमिंग नंबर 8 है ये पुट कर दीजिए, आसानी से आ जाएगा। तो हमने मान लिया कि वो जो 8 एज्यूमिंग नंबर है वो 2m है, तो मतलब 2m इज इक्वल टू हमने कितना मान लिया 8। तो अब ये 2 इधर क्या है मल्टीप्लाइड में, तो यहां से m इज इक्वल टू 8 इधर जाकर के क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 2, तो m की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ गई 4 यूनिट। कितनी 4 यूनिट निकल के आई, अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये 4 यूनिट में। अब जब m की वैल्यू 4 निकल के आ गई तो आप यहां क्या करिए इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो कितना 2 मल्टीप्लाइड बाई m, मतलब m कितना है 4 निकल के आया, तो 4, तो 4 2 जा 8। दूसरी क्या है m स्क्वायर माइनस 1, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही, तो 4 4 जा 16 माइनस 1 इज इक्वल टू, तो ये कितना आ जाएगा 15। अब सिमिलरली दूसरे m के स्क्वायर के पास जाएंगे, तो m स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना 4 4 जा 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। तो 3 नंबर क्या फॉर्म होकर क्या है 8, 15 और 17, तो जो बनने वाला ट्रिपलेट है वो क्या निकल के आएगा 8, 15, 17, मतलब यहां पे सबसे बड़ी साइड क्या है 17, तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। और ये क्या 8, अब इसमें या तो ये परपेंडिकुलर हो सकता है तो ये बेस हो जाएगा, और यदि ये बेस है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आपके पास क्या एक एज्यूमिंग नंबर गिवन था और आपने यहां से क्या एक ट्रिपलेट फॉर्म कर ली, तो यहां से आप ट्रायंगल की साइड भी बता सकते हैं। उम्मीद है जितनी चीजें बताई गई अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब आप अपनी बुक को ओपन करिएगा और अपने आप से प्रैक्टिस सॉल्व करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की आईडी गिवन है, आप उस पर बेझिझक अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, उसका प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।